असली माँ कौन है? ये भारत में कहीं हुआ बहुत बहुत अरसा पहले। एक जवान माँ को एक दूर दराज गाँव की यात्रा करनी पड़ी अपने नन्हे बेटे को लेकर। उसके लिए ये एक बहुत ही सुंदर जंगल को पार करना था। माँ खुश थी क्योंकि उसका बेटा पक्षियों को गाते सुनकर बहुत खुश हो रहा था। वो हंसा जब उसने उन तितलियों से खेलने की कोशिश की जो उसके आसपास फड़फड़ा रही थी, और लगता था उसे उस फूल की सुगंध बहुत पसंद आ रही है जो उसकी माँ ने उसे पकड़ाया था। माँ बहुत लंबे समय तक चली जब तक कि वो एक झील पर न आ गए। उस झील का पानी चमचमाता हुआ नीला पानी था। वो ठंडा और ताजगी भरा लग रहा था। माँ ने फैसला किया कि वो इसमें डुबकी लगाएगी और उसने अपने बच्चे को किनारे पर नरम घास के ढेर पर छोड़ दिया। वो आगे बढ़ी जल्दी से थोड़ा तैरने के लिए। जब माँ नहा रही थी उसने एक आवाज सुनी। क्या तुम्हें एतराज तो नहीं होगा मैं तुम्हारे बच्चे से खेल लूं जब तक तुम पानी से बाहर नहीं आती? माँ ने देखा कि एक और नौजवान औरत है जो बहुत प्यार से उसके बच्चे को देख रही है। वो मुस्कुराई। बेशक तुम उसके साथ खेल सकती हो। कितना प्यारा है, अच्छा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा। क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो तुम चिंता मत करो, तुम आराम से नहा लो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। अपने छोटे बच्चे को हंसते और खेलते सुनकर माँ शांत हो गई और उसने फैसला किया कि वो कुछ क्षण और ज्यादा तैरेगी। मुझे उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? मेरा बच्चा, रुको! तुम उसे कहाँ लेकर जा रही हो? रुको! माँ तुरंत पानी से बाहर आई और उस औरत के पीछे भागी। जब वो उसके पास पहुँची, रुको एक मिनट, तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बच्चा मुझे वापस करो। चोर! बच्चा चोर! अपहरण करने वाली, मेरे बच्चे को छोड़ दो! कुछ आदिवासी लोग जो उस जंगल में रहते थे वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ये झगड़ा सुना और वे वहाँ पहुँचे। आखिर बात क्या है? मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो मेरे बच्चे को ले जा रही है, कृपया मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। ये मेरे बच्चे को चुराना चाह रही थी। कृपया इसकी बात मत सुनो, ये मेरा बच्चा है, इसे भगा दो। लोगों ने उलझन में एक दूसरे की ओर देखा। वो ये पता न लगा सके कि उनमें से कौन सी औरत सच बोल रही है और उनमें से कौन सी झूठ बोल रही है। अंत में उनमें से एक आगे आया। केवल एक ही तरीका है इस मुद्दे को सुलझाने का। तुम्हें अपने सरदार के पास ले जाना होगा। क्यों? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि ये मेरा बच्चा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम सब बच्चा चोर हो, है ना? हम में से कोई भी चोर नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि तुम में से एक कोई तो है, और वो भी हमारे जंगल में। इसलिए हम तुम में से किसी को जाने नहीं दे सकते जब तक ये झगड़ा सुलझ ना जाए। अब साथ चलो हमारे। लोग उन औरतों को जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले गए जब तक कि वे एक अजीब सी गुफा में न पहुंच गए। उन्होंने पहरेदारों से भी एक अजीब सी भाषा में बात की। कुछ इस तरह उन्होंने एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। वो कुछ नहीं देख पा रहे थे जब तक कि अचानक उस अंधकार में कोई भूत की तरह प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि सरदार उनके सामने खड़ा है। तुम में से कौन असली माँ है? मैं हूँ। शूला। अब जंगल की दुनिया में बल ही सही होता है। बच्चा यहाँ है। तुम में से एक बच्चे का सिर पकड़ेगी और दूसरी पकड़ेगी बच्चे की टांगे और तुम दोनों ही खींचोगी। चलो देखते हैं तुम में से कौन ज्यादा बलशाली है।
दोनों महिलाएं बच्चे के बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। बच्चे ने असली माँ की ओर देखा और मुस्कुराया। वो उसकी तरफ बढ़ा और अपने छोटे हाथों से उसकी उंगली के गिर्द लपेट लिया। माँ रोई और धीरे धीरे बच्चे को थपथपाया। अचानक वहाँ नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। चलो अब मुकाबला शुरू करते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने ये सुना, उसने बहुत जोर से बच्चे की टांगे खींची, जबकि असली माँ प्यार से अपने बच्चे को देख रही थी। जब उसकी टांगे खींची गई, बच्चा रोने लगा। असली माँ भयभीत हो गई। रुको, रुको, मैं हार मानती हूँ। मैं इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कृपया इसे रोक दो। मैं जीत गई। मैंने कहा था ना, बच्चा मेरा है। बच्चे की असली माँ को उसका बच्चा लौटा दो। पर मैं जीती हूँ। नहीं, तुम नहीं जीती। तुमने बस यही प्रकट किया कि तुम चोर हो और वो बच्चे की असली माँ है। तुम अन्याय कर रहे हो। तुमने कहा था कि जंगल में बल ही सही होता है और मैंने बच्चे को अपनी ओर खींचा। हाँ, मैंने ही कहा था कि बल ही सही होता है, पर मेरे कहने का मतलब था मातृत्व का बल। वो अपने बच्चे को दे देने को तैयार थी, सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई दर्द न हो। केवल असली माँ ही इस तरह का बलिदान कर सकती है। ये रहा तुम्हारा बच्चा, हे महिला। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अब दोबारा इस जंगल में दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है वनराज, ठीक है। किसी दिन मैं तुम पर हावी हो जाऊंगी, किसी दिन, समझे? चाहे आई हो या ना आई हो, वो चुड़ैल वापस उस जंगल में, हमें नहीं पता। पर ये स्पष्ट है कि यदि वो आई भी हो तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगी एक माँ के बिना शर्त सच्चे प्रेम की शक्ति के विरुद्ध, कभी भी नहीं।